Jai Hind students, class 9th exercise 10.5 question number 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. अब बच्चों इसमें क्या किया उन्होंने, हमको ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया, वो कैसा भी हो सकता है, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, कैसा भी। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसको अब हम शुरू करते हैं। ये बेटा मैंने पहले ट्रायंगल लिया ABC, ठीक, ABC एक ट्रायंगल लिया। अब मैंने AB को डायमीटर यानी व्यास मान लिया, इसका मध्य बिंदु ढूंढा और एक वृत्त सर्कल बना दिया। ऐसे ही मैंने AC को भी डायमीटर मान लिया, इसका मिड पॉइंट ढूंढा और एक सर्कल और बना दिया, इसको डायमीटर मानकर, व्यास मानकर। ठीक है, अब ये जो दो सर्कल्स बने, एक तो ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दूसरा ये यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये BC के ऊपर है। ये क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं हमसे कि प्रूव कीजिए कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के को डायमीटर मानकर सर्कल बना दिए जाएं, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु, वो तीसरी भुजा पर आएगा। बहुत सिंपल है, क्या करो, A को D से जोड़ दो। ठीक, अब सुनना बेटा, AB क्या है, डायमीटर। डायमीटर यानी क्या, व्यास। AB डायमीटर है ना, तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल के दो टुकड़े, और हर टुकड़े को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो डायमीटर की वजह से ये बन गया सेमी सर्कल, है ना। और आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेमी सर्कल का एंगल, ये रहा सेमी सर्कल आपका, ठीक है। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। एंगल इन सेमी सर्कल या एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, दोनों चलेगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण, तो उस हिसाब से ये अर्धवृत्त हो गया बेटा। इस वाले वृत्त का ये अर्धवृत्त हुआ ना, ये वाला देखो अर्धवृत्त है, तो ये क्या है, ये अर्धवृत्त का कोण है। और अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, 90। इसका मतलब ये एंगल 90 हो गया, है ना। अब इस वाले सर्कल को देखो, इस सर्कल में ये व्यास है, इस व्यास की वजह से ये अर्धवृत्त है, ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है, तो ये 90। ठीक, ये भी 90, ये भी 90, ये इस सर्कल की वजह से और ये इस सर्कल की वजह से, इनके सेमी सर्कल के एंगल्स है ना, तो 90 90। चलिए, अब मैं एंगल BDA प्लस एंगल ADC, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं, तो 90 प्लस 90 180, और 180 जब एंगल दो रे हो, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, और वो 180 एंगल बना रही हैं, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। इसका मतलब BDC एक सीधी रेखा है। ओके, इसका मतलब BDC कोलिनियर है, समरेखीय है, यानी कि ये एक लाइन बन गई। गॉट इट। तो ये मैंने लिखकर भी रख दिया है। सबसे पहले जॉइन A व D को जोड़ा। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो सर्कल का नाम याद है ना, कैसे लिखते हैं, COR, सेंटर है, R रेडियस है। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल COR। एंगल ADB 90 डिग्री का। चूंकि AB वृत्त का व्यास है, अतः ADB 90। क्यों, रीजन भी लिख दिया, एंगल इन सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का कोण। सिमिलरली AC इज द डायमीटर, दूसरा वाला लिया है ना, AC भी व्यास है, अब ADC 90 होगा, इन दोनों का टोटल किया तो 180 आ गया। BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, BDC एक सरल रेखा है। Hence points BDC are collinear, that is D lies on BC. BDC समरेखीय है, अर्थात D BC पर स्थित है ना। मजेदार, सिंपल, एकदम सिंपल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज ये भी, और इन दोनों का जो हाइपोटेनियस है ना कर्ण, वो कॉमन है। सिद्ध कीजिए कि CAD और CBD इक्वल होंगे। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। ये रहा क्वेश्चन 2। जस्ट अ मिनट, हियर इज द क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, मैं एडजस्ट कर लूँ। यस, अभी दिख रहा है।
ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that CAD angle is equal to angle CBD. चलिए, अब दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उनका हाइपोटेनियस कॉमन है ना। अब उन्होंने ये तो हमको बोला नहीं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हैं ये एक ही तरफ है कि एक ऊपर एक नीचे। तो दो डायग्राम बनने चाहिए, मैंने दोनों बनाए। देखो पहला ये वाला है, पहले मैंने AC लिया, एक ट्राइंगल ABC, बी एंगल ये 90 डिग्री बोला है उन्होंने, ऊपर बना दिया। दूसरा नीचे एक डायग्राम मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 90 बना दिया। अभी दिख नहीं रहा बेटा, हाथ से बनाया तो हाथ से तो तुम्हें पता है ऐसे ही बनेगा। तो ये जो है 90 ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। आगे देखें, अब एक तो ये, चलो पहले इससे सीखते हैं। ये हो गया, अब ये 90 और ये भी 90 है ना। अभी सर्कल नहीं है, ऐसे समझो कि सर्कल नहीं है, अभी तो सिर्फ तुमने ट्रायंगल बनाए हैं। अब 90 + 90 कितना, 180। और हम ये बात पढ़ चुके हैं थ्योरम 10.12 में कि अगर किसी चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 हो तो वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। If opposite angles of a pair of a quadrilateral is 180 degree, that means that quadrilateral is cyclic. अब इसका मतलब ये साइक्लिक है, साइक्लिक है इसका मतलब इसके चारों वर्टिसेस से होकर एक सर्कल जाएगा, चला गया, ठीक है। अब हमको कौन कौन से एंगल बताने, एक तो बताना है CAD ये वाला, CAD को बताना है CBD के इक्वल। मतलब ये एंगल देखो, मैं कलर कर देती हूँ अपने पेन से, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल बताना है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो एंगल है ना, ये किस आर्क ने बनाया है, किस आर्क ने सबटेंड किया है, ये किया है DC ने। देखो D को जोड़ा और C को जोड़ा तो बना ना एंगल A, D को जोड़ा और C को जोड़ा, मतलब ये वाला एंगल किस आर्क ने ड्रॉ किया, DC ने। क्या DC ने कोई और एंगल भी बनाया, हाँ बनाया, D को यहाँ जोड़ दो, C को यहाँ, तो ये तो फिर बेटा ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, ये दोनों एंगल्स हुए एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण, इसका मतलब ये इक्वल होंगे। बात आ गई समझ में, इसको पूरा पहले देख भी लो। Since ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC, चूंकि ABC व ADC दो समकोण त्रिभुज हैं जिनका कर्ण AC उभयनिष्ठ है। कोण ABC और कोण ADC 90 के गिवन है, ये तो है ना। अब इन दोनों का टोटल यानी सम कितना, मैं टोटल बोलती हूँ, सम टोटल एक ही बात है, 180। इसका मतलब ABCD कैसा हुआ, साइक्लिक हुआ, चक्रीय चतुर्भुज हुआ। और चक्रीय चतुर्भुज यानी कि सर्कल है, इसका मतलब एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एंगल्स इन सेमी सेगमेंट आर इक्वल। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे। अब इसको ऐसे भी देख लो बेटा, अगर ये हाइपोटेन्यूस AC है और 90-90 के जो दो ट्राइंगल है ना वो एक ही तरफ है, इसमें तो मैंने क्या किया, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे भी तो हो सकता था, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ से जाने वाला, मैंने इसको नाप कर खोल कर रखा था, इसको ऐसे किया तो यहाँ से एक सर्कल बन गया, देखो बन गया ना। क्यों बन गया, क्यों बन गया, अच्छा बताओ क्यों बन गया। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी शायद 10.10, ये थ्योरम थी। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ दो इक्वल एंगल बन रहे हों तो ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होते हैं, यानी एक ही सर्कल पर होते हैं। ये थ्योरम बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी, बताया था मैंने कि अगर यहाँ नहीं है तो नीचे लिया, ऊपर, पूरा आप देखना उस वीडियो को, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ दो इक्वल एंगल्स बन रहे हों तो ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होते हैं। तो इसका मतलब इन चारों से होकर एक सर्कल जाता है, ये चला गया, अब बन गया सर्कल, है ना। आप क्या करो, B और D को ज्वाइन कर दो। कौन कौन से एंगल बोले थे, एक तो CAD मीन्स ये वाला, ठीक है, CAD ये रहा, दिख गया आपको। दूसरा बोला CBD मीन्स ये वाला, तो देख लो वही वाली पिछले वाली बात आ गई नहीं। A किसने बनाया, DC ने, B किसने बनाया, DC ने, ये दोनों आर्क को किसने बनाया, DC ने। कैसे बनाती है आर्क, ये C ये D, यहाँ से ये C ये D, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए,
एक ही ऑल्टरनेट, एक ही रीजन में, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स हैं, तो इसलिए इक्वल होंगे। तो दोनों तरफ, एक ही तरफ भी हो सकता है और ऐसा, उन्होंने कुछ बोला तो है नहीं, तो इट्स टोटली अपॉन यू एंड मी, कैसे भी कर सकते हो, कोई भी एक ले लेना जो ठीक लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीचर्स को बहुत पसंद है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। मैंने आपको बोला है कि जिन क्वेश्चंस की लेंथ कम होती है ना, वो भी टीचर्स के फेवरेट होते हैं, कुछ नहीं तो ये फिल अप में ही दे देंगे, है ना। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ डैश रेक्टेंगल, है ना। तो इसको अब कैसे होता है, क्या होता है, वो देख लीजिए। अब ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आपको बहुत अच्छे से आती हैं, समांतर चतुर्भुज की। तो अभी यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक, वो है एंगल प्रॉपर्टी। क्या होती है, जो पैरेललोग्राम होता है ना, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। बोलो हुए कि नहीं हुए। क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो बी और डी इक्वल। अच्छा, ये पैरेललोग्राम तो है, लेकिन ये साइक्लिक भी तो है, बोला है उन्होंने, साइक्लिक है ना। साइक्लिक मतलब इसके चारों वर्टेक्स, जो चारों वर्टिसेस हैं, वो सर्कल की बाउंड्री पर हैं। उस हिसाब से इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेचारा एक ही तो प्रॉपर्टी रखता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। अब ये दोनों इक्वल भी हैं, इनका सम 180 भी है, इसका मतलब दे बोथ आर ऑफ 90 डिग्री ईच। समझे, ये दोनों इक्वल भी हैं और इनका सम 180 है, तो ये भी 90, ये भी 90। और वैसे आपको एक बात बता दूं, किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 होता है ना बेटा, तो सभी 90 होते हैं। ये हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्यों होगा, देखो ये तो इक्वल होने की वजह से हो गया। ये दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर, क्रमागत अंतःकोण, तो ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि इनका टोटल 1, इनका सम 180 होता है। ऐसे ये 90 तो ये भी 90, तो चारों ही 90। जब चारों 90 होते हैं ना, तो हम स्क्वायर नहीं बोलते, हम रेक्टेंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस नहीं है। रोम्बस, कई बच्चे पता है ये कंफ्यूज होते हैं, मुझे पूछते हैं कि मैम आप रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो, स्क्वायर क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि उसके भी तो चारों 90 होते हैं। बेटा ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है और एंगल्स 90 है, तो वो रेक्टेंगल होगा। यानी समांतर चतुर्भुज के चारों कोण 90 हैं, तो आयत होगा। अगर ये होता ना रोम्बस सम चतुर्भुज और इसके चारों 90 के आ जाते, फिर ये स्क्वायर होता। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना। चलिए इसको सॉल्यूशन देख लीजिए। लेट ए बी सी डी बी है साइक्लिक पैरेललोग्राम, माना ए बी सी डी चक्री समांतर चतुर्भुज है, एंगल बी और डी इक्वल होंगे, बट ये साइक्लिक भी है ना, चक्री चतुर्भुज भी है, तो इनका टोटल, इनका सम 180 होगा। 1 और 2 ये इक्वल भी है, सम भी 180 है, इसका मतलब ये 90 ईच है। सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। चूंकि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का है ना, तो ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, कितना सिंपल है। तो इस तरह से हमारा 10th चैप्टर एग्जैक्टली खत्म हो चुका है। आगे जो एक्सरसाइज है ना, वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल। ठीक है, करेंगे हम उसको भी, बट टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।